ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 352। अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले एपिसोड में हमने देखा सावन सभी प्रोटेक्टर से बचते हुए होल ऑफ सोल के अंदर एंटर कर गया। जहां आते ही उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को खत्म करना शुरू कर दिया था और ऐसा करते हुए सावन उस जगह पर जल्दी पहुंच गया जहां मास्टर योलो और बाकी सभी की सोल बॉडी को रखा गया था। अब जैसी सावन की नजर मास्टर योलो पे पड़ी तो वो काफी इमोशनल हो गया, लेकिन इससे पहले वो बात करते उससे पहले वहाँ पर कुछ प्रोटेक्टर आ गए थे, इसीलिए सावन ने जल्दी उन सभी को खत्म कर दिया। साथ ही उसने मास्टर योलो को रेस्क्यू भी करवा लिया था, लेकिन इससे पहले वो लोग होल ऑफ सोल के ब्रांच से निकलते उससे पहले उस जगह पर एक प्रोटेक्टर आ गया था जो डाउजन के 5वें स्टार पे होता है। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में ओल्ड गोस्ट जयसेंग ने सावन पे हमला कर दिया। उसे ऐसा करते देख सावन काफी गुस्सा हो गया, लेकिन वो जानता था कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता, इसीलिए सावन को सबसे पहले इससे हैंडल करना होगा, उसके बाद ही वो यहाँ से निकल पाएगा। जब सावन इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था तब सावन के सामने से एक पाम अटैक आ रहा था। इस चीज को देखते हुए सावन इस्तेमाल करता है स्काई 3 मिस्टीरियस चेन टेक्निक। इसीलिए सावन इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए अपने हैंड्स को क्रिएट करने लगता है, लेकिन इस बार काफी अजीब बात थी कि इसकी पावर काफी अजीब लग रही थी। सावन की बॉडी से पर्पल कलर की एक फ्लेम निकलती है जो रेड कलर की भी दिख रही थी। एक्चुअली में सावन ने इस बार 3000 बर्निंग फ्लेम को भी इस टेक्निक में मर्ज कर दिया होता है। साथ ही इस नई पावर का नाम होता है 3000 लोटस हार्ट फ्लेम, और इन दोनों को कंबाइन करने की वजह से सावन का ये न्यू पावर काफी टेरिफाइंग लग रहा था। और अगली पल वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे एक बड़ी से ड्रैगन में। सावन उसकी ओर देखते हुए कहता है गो। उसकी इतना कहते ही वो दोनों पावर एक दूसरे में टकरा जाती है, जिस वजह से वहाँ पर एक टेरिफाइंग एनर्जी फैल जाती है और अगली पल उन दोनों का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन सावन को काफी कदम पीछे लेने पड़ते हैं, साथ ही उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लग गया था। उसकी ऐसी हालत देखने के साथ ही वो उस पे हंसते हुए कहता है, लड़के लगता है तुम कुछ ज्यादा ही मुझे हल्के में ले रहे हो। मैं उन जैसा नहीं हूँ जिनसे तुम अभी तक मिले हो, इसीलिए आज तुम अपने मास्टर को यहाँ से नहीं ले जा पाओगे, साथ ही तुम भी यहीं पर कैद हो जाओगे। दूसरी तरफ मास्टर परेशान होते हुए कहते हैं, तुम इससे लड़ो मत, बल्कि इस जगह से कैसे निकले तुम इसके बारे में सोचो। ये सुनने के साथ ही सावन भी नोट करता है। फिर वो योलो से बोलता है, मैं इसे संभाल लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप स्टोरिंग में वापस लौटें और मौका देखते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये सुनने के बाद योलो भी बिना कुछ सवाल किए हुए उसकी स्टोरिंग में जाने लगते हैं। साथ ही मास्टर योलो स्टोरिंग में जाते हुए सावन से कहते हैं, तुम केयरफुल रहना। ये कहते हुए उनके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि सावन इसे हैंडल कर लेगा। ये कहते हुए उनकी बॉडी धुंधली हो गई थी और अगली पल वो सावन की स्टोरिंग में चले जाते हैं। योलो को स्टोरिंग में जाते हुए देखकर ओल्ड गोस्ट टेंशन को काफी हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए सावन से कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो अपने मास्टर को लेकर? वैसे अगर तुम्हारे एंसेस्टर सोजुआन यहाँ पर होते तो वो इजीली ऐसा कर सकते थे, और तुम भी साउथ लैंड से ही आते हो, तो मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम इसमें सक्सेसफुल होते हो या फिर नहीं। ओल्ड गोस्ट टेंशन की बातों को सुनने के बाद सावन को काफी गुस्सा आ रहा था। इसके साथ ही वो ये भी जानता था कि उसके सामने वाला शख्स काफी पावरफुल है, इसलिए उसने अपनी पूरी दुनिया को एक्टिवेट कर रखा है, जिस वजह से सावन के आसपास की एनर्जी काफी टेरिफाइंग लग रही थी। तभी सावन अपने मन में बोलता है, जब से उसने 3000 बेंडिंग फिल्म को ऑब्टेन किया है तब से उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे भी अब वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए सावन को खुद भी पता नहीं होता कि वो इसका सामना कर भी सकता है या फिर नहीं। सावन के एक्सप्रेशन को देखकर ओल्ड गोस्ट टेंशन सावन से कहता है, अगर तुम अपनी की मुझे वापस दे देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा, साथ ही मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। उसकी फालतू बातें सुनने के बाद सावन कहता है, क्या सच में? लेकिन मैं तुम्हें वो जेट पेनेट देने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सावन की रिप्लाई को सुनने के बाद जेनसन कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, उसके बाद वो जेट पेंडेंट मैं तुमसे ले ही लूंगा। ये सब सोचते हुए उस पे हमला कर देता है। ऐसा करते उस जगह पर एक पोर्टल बन जाता है, जिसके अंदर से कई सारे चैनें निकलती है जो सावन पे अटैक करने लगती है। सावन की नजर जैसे इस पे पड़ती है तो उसी समय सावन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से सावन की बॉडी पीछे की डायरेक्शन में जाने लगती है। जैसे वो चैन जमीन से टकराती है तो वो सभी उसे खत्म कर देती है, यानी कि उस पूरी जमीन को डिस्ट्रॉय करने लगती है। साथ ही वो सावन को पीछा लगातार कर रही होती है। जैसे सावन उन चैनों से अपने आप को बचाता है उसी समय उन चैनों की स्पीड और भी इंक्रीज हो गई थी। दूसरी तरफ सावन उनसे भी हमले से डॉज करते हुए सावन भी समझ गया था कि अब उसे रिएक्ट करना होगा, इसी तरह वो ज्यादा देर तक नहीं भाग पाएगा। ये सब सोचते हुए सावन ने जल्दी से हवा में उछलते हुए अपनी हेवनली रूल स्वॉर्ड को स्टोरिंग से निकाल कर उन सभी चैनों पे अटैक करने लगा था। जैसे सावन की स्वॉर्ड उन चैनों से टकराती है तो उसी समय सावन पीछे आ गया। इससे पहले सावन की बॉडी और पीछे जाती है, उससे पहले सावन ने अपने आप को संभाल लिया था, जिस वजह से उसकी बॉडी वहीं पर रुक जाती है। तभी सावन अपने मन में कहता है, इसकी टेरिफाइंग पावर की वजह से मुझे लड़ने में काफी समस्या आ रही है।
जब सावन ये सब सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम जेनसन को देखते हैं जो काफी सीरियस हो गया था, क्योंकि उसकी समझ में आ चुका था कि भले उसके सामने लड़का काफी कमजोर हो, लेकिन सावन इतना भी कमजोर नहीं है जितना वो सोच रहा है, इसलिए अब थोड़ा सा उससे सीरियस होना पड़ेगा। ये सोचते हुए सावन से बोलता है, तुम्हारी पावर सचमुच काफी अच्छी है, तुम 9 स्टार डोजिंग होने के बावजूद तुम मुझे काफी अच्छे से टक्कर दे पा रहे हो, लेकिन ये फिर भी इतनी अच्छी नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अब इस खेल खेलने में मुझे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तुम्हें मारने के बाद उन लोगों से भी निपटने के लिए जाना है जो मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली में अगर आपको पता ना हो तो मैं फेंग जुनजे और बाकी सभी की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जेनसन ये कहने के साथ ही वो सावन की ओर बढ़ने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो सावन को एक बार में खत्म कर देना चाहता है। जब सावन ये चीज देखता है तो वो जल्दी से अपनी हेवन रूलर स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक कोलिजन हुआ था। जब वो जगह क्लियर होती है तो हम देखते हैं वो हैंड अभी भी लगातार सावन की ओर बढ़ रहा होता है, और अब तक वो हैंड सावन को काफी क्लोज आ चुका था, इसलिए सावन भी समझ चुका था कि अब इसे डॉज करना लगभग नामुमकिन है। मगर इससे पहले वो अटैक उससे लगता, उससे पहले सावन ने अपने हेवन रूलर स्वॉर्ड को अपने सामने रख दिया। सावन के ऐसा करते ही वो अटैक डायरेक्ट उसकी स्वॉर्ड से टकरा जाती है, जिस वजह से वहाँ पर कुछ भी क्लियर तौर पर नहीं दिख रहा था। लेकिन कुछ समय बाद हम सावन को देखते हैं जिसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी, साथ ही सावन के मुंह से खून भी निकलने लग गया था। तभी सावन अपने स्वॉर्ड को जोर से पटकता है, जिस वजह से उसकी बॉडी जो पीछे जा रही थी वो एक जगह पर रुक जाती है। अपने आप को बैलेंस करने के बाद सावन अपनी स्वॉर्ड की ओर देखने लग गया था, जहाँ पर कुछ निशाने आ चुकी थी। उन निशानों को देखते हुए सावन सरप्राइज हो गया था। साथ ही सावन की नजर जाती है जेनसन पे, जो उसी की ओर देख रहा था। एक्चुअली में जेनसन ने जो अटैक सावन पे किया होता है वो अटैक इतना पावरफुल था कि उसने हेवन रूलर स्वॉर्ड पे भी अपने निशान को छोड़ दिया होता है। इसी वजह से सावन काफी सरप्राइज लग रहा था। जब सावन इन सभी चीजों को फेस करके सरप्राइज हो रहा था तो दूसरी तरफ हम जेनसन को देखते हैं जिसके चेहरे पे एक इविल से स्माइल आ गया था, और अगली पल वो अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए दूसरी जगह उसका पोर्टल ओपन हुआ था। और अगली पल वो निकलते हुए कहता है, तुम्हारी स्वॉर्ड सचमुच काफी पावरफुल है, तभी तो इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारी स्वॉर्ड तुम्हें कब तक बचा पाती है। और इसी सीन के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर लाइक टारगेट है 600 का। एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।